बकरी ने खाया मछली। इस मज़ेदार रोमांचक कहानी की शुरुआत कैलाश नाम के एक नवयुवक से होता है जो एक सुंदर से गांव में रहता है। वह बाजार में कुछ कद्दू लेकर बेचने के लिए जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है, पूछता है, क्यों रे कैलाश, कैसे हैं कद्दू? तभी कैलाश बोल उठता है, बड़े ही रसीले और मीठे मालिक। ठीक उसी समय रघु भी अपने कद्दूओं की टोकरी लेकर बाजार पहुंचता है और जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को अपने पास बुलाता है, ये लीजिए मीठे मीठे बेहतरीन लाजवाब कद्दू, आधे और सस्ते दामों में। फिर क्या था, सारे कैलाश के ग्राहक धीरे धीरे रघु के पास जाकर उसकी कद्दू खरीद लेते हैं और बेचारा कैलाश अपने घर आता है। पत्नी कद्दू की टोकरी को देखकर कहती है, क्यों जी, आपने आज भी एक भी कद्दू नहीं बेचा? तभी बेचारा कैलाश सर पे हाथ रख के कहता है, अरे वो दुष्ट रघु फिर से कद्दूओं का ठेला लगाया और तो और मेरे साथ बहस भी की और धीरे धीरे कर कर मेरे सारे ग्राहकों को चुरा कर अपनी तरफ खींच लिया। अब मैं क्या करूं भाग्यवान? तभी उसकी पत्नी कहती है, आप एक काम कीजिए, बाज़ार से कुछ महंगी मछलियां ले आइए और उन्हें बाज़ार में जाकर बेचिए, इससे आपको अच्छे दाम मिलेंगे। अपनी पत्नी की बातों को मानकर कैलाश तुरंत ही बाज़ार से अच्छी अच्छी मछलियां ले आता है और अगले दिन वह बाज़ार में उन्हें बेचने के लिए निकलता है। वो कहता है, रहू मछली ले लो, मांगुर मछली ले लो और हाँ, लापसी मछली भी ले लो, केवल 500 रुपये में। दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी रघु कहता है, अरे मेरे पास तो एक से बढ़कर एक मछलियाँ हैं, वो भी लापसी मछली 200 रुपये में। सारे ग्राहक भौचक्के रह जाते हैं, 200 रुपये में इतनी शानदार मछली। फिर क्या था, एक एक करके सारे ग्राहक रघु के पास जाते हैं और कद्दूओं की तरह मछली का धंधा भी चौपट हो जाता है। इस तरह से बेचारे कैलाश के सारे धंधे चौपट हो जाते हैं। वह रघु से लड़ाई भी करता है और पिटाई खाकर हताश होकर अपने घर वापस लौटता है। बड़े ही दुखी मन से अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, मेरे तो मछली का धंधा भी नहीं चला। उसकी पत्नी को बड़ा ही गुस्सा आता है। वह कहती है, रुकिए, मुझे ज़रा अपना दिमाग लगाने दीजिए। तभी कुछ सोचकर वह कहती है, आप एक काम कीजिए, हमारे घर की छत के ऊपर एक और छत बनवाइए और उसमें बकरियों को पालिए। कैलाश कहता है, ठीक है भाग्यवान, ये करके भी देख लेता हूँ। अगले दिन वो राजमिस्त्रियों को बुलवा के अपने घर के ऊपर एक चारों तरफ दीवार बनाता है और कुछ भेड़ और बकरियों को लाकर उसमें पालने लगता है। वह उसमें उन्हें दाना पानी सब कुछ बहुत अच्छे से करता है। तभी उसका प्रतिद्वंदी रघु अपनी पत्नी से कहता है, अरे इतना समय हो गया, वो कैलाश अभी तक बाजार नहीं आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ज़रा तुम जाकर पता करो कि क्या बात है। तभी उसकी पत्नी कैलाश की पत्नी के पास आती है, अरे भाभी, आजकल भाई साहब नहीं दिखते। तभी उसकी पत्नी कहती है, वो क्या है ना, हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है तो हम बस थोड़े से व्यस्त रहते हैं। अरे ऐसा क्या काम है, मुझे भी बताओ। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे हमने अपनी छत के ऊपर मछलियों को पालना शुरू किया है। आप देखिएगा भाभी, कैसे मछलियाँ हमें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की देती है, एक से एक शीश महल खड़ा करेंगे। बस फिर क्या। ये सारी बातें रघु की पत्नी उस तक कानों कान पहुंचा देती है। दूसरी तरफ कैलाश ये सब सुनता है और मन ही मन मुस्कुराता है। अगले ही दिन रघु अपनी छत की दीवार पर चारों तरफ दीवार चुनवाता है और उसमें पानी भरकर मछलियों का पालन शुरू कर देता है। और एक दिन उसकी पत्नी कहती है, अरे बहुत सारा पानी की वजह से दीवार में सीलन आ गया है। तभी उसका पति रघु कहता है, अरे भाग्यवान, हम छत पे टाइल लगवा लेंगे, सीलन की चिंता मत करो, बस अब तो हम जल्द ही करोड़पति बनने वाले हैं इन सब मछलियों की वजह से। अब तो बस तुम हमारी तरक्की के दिन गिनो। दूसरी तरफ कैलाश की सारी बकरियां बड़ी हो जाती है। वह उन्हें गांव के रास्ते से ले जाकर एक अमीर व्यापारी को सारी बकरियां कुल 90,000 रुपये में बेचता है। व्यापारी उसे हरे हरे नोट देता है। कैलाश उन पैसों से अपने घर का सामान, अपने लिए कपड़े और अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे गहने बनवाकर
रास्ते से लौटता है। तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आता है और रघु के घर के तबाह होने की खबर देता है। जैसे ही वो रघु से मिलने जाता है तो देखता है उसकी पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोती है, हाय रे मेरी किस्मत, इस मछली पालने की वजह से मेरा घर तबाह हो गया। तभी वहाँ कैलाश आता है और रघु की हालत पे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तुमने हमेशा मेरा बुरा चाहा, मेरे व्यवसाय के सारे तरीकों को चुराया, हमेशा मेरे धंधे को चौपट किया। वो तो मेरी प्रिय पत्नी ने अपना समझदार दिमाग लगाया। हमने एक तरफ बकरियों को पाला और तुम्हें मछलियों के बारे में सूचित किया। उन बकरियों को मैंने बाजार में 90,000 की कीमत में बेचा है। रघु और उसकी पत्नी पछताते रह जाते हैं कि अब तो ना हमारे सर पे छत है, ना ही पैसे और ना ही कोई व्यवसाय। हम तो पूरी तरह चौपट हो गए हैं जी। दूसरी तरफ कैलाश और उसकी पत्नी बड़ी ही समझदारी से अपना काम निकालते हैं। दोनों बड़ी ही खुशी के साथ रहते हैं और अपने बचाए हुए कुछ पैसों से भेड़ बकरियां और गाय का व्यवसाय शुरू करते हैं, जिससे कि वे दूध, पनीर और मक्खन बनाकर बाजार में बेचते हैं और उससे हो रहे मुनाफे से अपना घर भी चलाते हैं और आसपास गांव वालों की मदद भी करते हैं। So I hope you enjoyed the beautiful story. Don't forget to share and subscribe for more amazing video updates. Thank you for watching.